अच्छा, तो अब हमने जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ी थी ना, तो उसके अंदर अब हम देखने लगे हैं कि ना उसकी एग्जांपल्स में ट्राइसोमीज़ आ रही हैं ये तीनों, उसके अलावा क्लाइनफेल्टर, टर्नर, ट्रिपल एक्स, ये सब। ठीक है, तो हमने उसके अंदर ये बातें पढ़ी थी कि एनुप्लॉइडी के अंदर अगर हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाए तो ट्राइसोमी हो जाती है, अगर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर कम हो जाए तो मोनोसोमी, जो कि टर्नर के अंदर बताया। तो अब हम इसके ना ये जो डाउन पहला है हमारे पास ट्राइसोमी 21, इसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, अब हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ना, ये क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, यही हमारे पास इसको करा देती है ट्राइसोमी, क्योंकि हमारे पास, और इसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम के। हमारे पास अगर यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक हो गया है तो उसके अंदर हमारे पास यानी 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो गए हैं, तो हमारे पास उससे फिर एबनॉर्मेलिटी आ गई है। अब हम इसके ना ये जो फीचर्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये फीचर्स पूछते होते हैं हमारे पे, ये यूक्यू के अंदर ये यही पूछते होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना इन्होंने फीचर्स को याद रखने के लिए मैंने निमोनिक्स जो बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है मैंने CID और HCG से। ठीक है, CID आप सबको पता है क्या होती है, और HCG जो है वो हमारे पास ना ह्यूमन कोरियोनिक ना ग्रोथ हार्मोन होता है, ये आगे भी आएगा। HCG से आप लोगों ने FSE में भी ये पढ़ा होगा। सी से आपके पास क्या बनता है, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ बनती हैं। सी से क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटी, यानी जो क्रेनियम और फेस के ऊपर होंगी ना, उनको कहेंगे क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटी। उसके बाद आई से होगा जी हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और उसके बाद फिर ना ID पूरा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। फिर एथ से हमारे पास ना हो गया जी हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया अभी हमने पीछे ना प्रेडर विलर सिंड्रोम में भी क्या कहते हैं पढ़ा था। इसके अलावा C जो है उसमें कार्डिक डिफेक्ट, G जो है उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन। तो इस तरह हमारे पास ये हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये जो ना है ना क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़, तो इसके अंदर हमारे पास अब कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, यानी हमारे पास फेस के अंदर और क्रेनियम के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे आइज़ को, कि आइज़ किस तरह होंगी। तो आइज़ होंगी अपवर्ड स्लांटिंग, यानी ऊपर की तरफ तिरछी होंगी। ठीक है, तो अपवर्ड स्लांटिंग आइज़ होंगी। उसके अलावा हमारे पास आइज़ के गिर्द ना एक एपिकेंथल फोल्ड होगा। ठीक है, आइज़ के गिर्द क्या कहते हैं ना, एक ना फोल्ड सा आपको नज़र आएगा, स्किन का ही बना हुआ, उसे हम कहेंगे एपिकेंथल फोल्ड ऑफ द आइज़। इसके अलावा हमारे पास जो ना फेस होंगे ना, वो हमारे पास फ्लैट होंगे इनके, और इसके अलावा हमारे पास इनके ईयर्स जो होंगे वो स्मॉल होंगे। तो हमने आइज़ के ऊपर देखा है, फेस के ऊपर देखा है, और ईयर्स के ऊपर देखा है इनका फैक्ट। ये हमारे पास सारे थे इसके फीचर्स। उसके बाद मैंने कहा इसके अंदर हमारे पास ना इंक्रीज चांस ऑफ डेवलपिंग फॉर ना, ये जो सामने आगे डिजीज़ है ना, ये सारी डिजीज़ के ना इंक्रीज चांस हो जाएगा। कौन कौन सी डिजीज़ होंगी हमारे पास इसके अंदर, हमारे पास आ जाएंगी ये लुकीमिया, इन्फेक्शंस, थायराइड डिसफंक्शन, प्री मैच्योर एजिंग और अल्जाइमर डिजीज। लिटपा से याद रखा हुआ है मैंने तो। ठीक है, लिटपा से हमारे पास क्या होगा जी, L से लुकीमिया, I से इन्फेक्शन, T से थायराइड डिसफंक्शन, P से हमारे पास प्री मैच्योर एजिंग, और A से अल्जाइमर डिजीज़। और ये हमारे पास ना इसका अर्लियर ऑनसेट इसी के अंदर होता है, ट्राइसोमी के अंदर। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे इस एंड में ना इन्होंने इसकी इंसिडेंस के बारे में कुछ बातें बताई हुई हैं। तो उन्होंने कहा टोटल जितना डाउन सिंड्रोम होता है ना, उसमें से जो हमारे पास 95% होता है ना, वो होता है हमारे पास मियोटिक नॉन डिसजंक्शन की वजह से। उसके बाद वो जो हमारे पास ना 95% होता है ना, उसमें से भी 75% जो है ना, वो हमारे पास ना ओसाइट फॉर्मेशन के अंदर जो ना मियोटिक नॉन डिसजंक्शन होती है उसमें आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी क्या कहते हैं ना, यहाँ से 75% उन्होंने ये बता दी। उसके बाद 95% के अलावा जो बाकी 5% है ना, उसमें से 4% जो है उन्होंने कहा है उसमें अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। हमने जब अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन पढ़ी थी तो उसकी एग्जांपल में हमने ये पढ़ा था। और उसके अलावा हमारे पास हमने यहाँ से देखा था कि और बाकी जो 1% है, तो उन्होंने हमने कहा था समटाइम्स माइटोटिक नॉन डिस्जंक्शन हो जाती है, तो उससे हमारे पास ना मोसैकिज्म हो जाता है। ठीक है, तो मोसैकिज्म जो हो गया तो ये हमारे पास 1%। तो हमारे पास तीन उन्होंने वैल्यूज है, 95% मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन, 4% हमारे पास अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन, 1% हमारे पास माइटोटिक उसमें। और उसमें भी 95% में भी 75 जो है ओसाइड फॉर्मेशन के अंदर होती है। इसके अलावा इसके इंसिडेंस की अब बात करें तो हमारे पास ना फीमेल अंडर 25 जो होती हैं ना, उसके अंदर हर 2000 बच्चों में से एक जो होगा ना, वो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होगा। उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे मैटरनल एज बढ़ती जाती है ना, तो बच्चों जो पैदा होने वाले बच्चों में रिस्क उतना ही बढ़ता जाता है। जिस तरह अगर मदर की एज हो गई है 35, तो इंसिडेंस हो जाती है हर 300 में, 1 in 300। और अगर हमारे पास इंसिडेंस हो जाए हमारे पास
यानी एज हो जाए 40, तो हमारे पास इंसिडेंस रहती है 1 in 100। फिर हमारे पास हो गया जी डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट अब हम अगर चलें तो हमारे पास आ जाती है जी ट्राइसोमी 18, इसको हम एडवर्ड सिंड्रोम भी कह देते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 18 जो होगा ना, उसके हमारे पास ना एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी। इसके फीचर्स जो हैं, इन सब के फीचर्स बस आप MCQs के लिए कर लें, ऐसा उसके ना डाउन सिंड्रोम के अलावा वाले वैसे पूछते नहीं हैं, लेकिन आप देख लें कि हमारे पास क्या है इसके अंदर वही वाला ना, हमारे पास इसको हमने यूँ रखा है CDEF। हमारे पास ABCDEF होता है ना, तो उसमें CDEF से इसके फीचर्स याद रख सकते हैं। कैसे सी से आपको क्या याद आ जाएगा, हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। सी से मुराद अक्सर कार्डिक डिफेक्ट्स ही इस तरह होते हैं। उसके बाद हमारे पास ना डी से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा। उसके बाद जो हमारे पास ना यहाँ पे ना ई है, तो उसमें हमारे पास ईयर्स का है, लो सेट ईयर्स, यानी ईयर्स जो होंगे ना वो नीचे की तरफ करके लगे होंगे। तो उसके बाद एफ़ जो होगा तो उन्होंने कहा फिंगर्स की ना फ्लेक्शन और हैंड्स की भी फ्लेक्शन होगी। तो ये सब हमारे पास ना इसके फीचर्स हो जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये फ्रीक्वेंटली शो ये जो होते हैं ना, हमारे पास ये क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली शो होते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंटली शो माइक्रोग्नेथिया करते हैं। ये माइक्रोग्नेथिया क्या होता है, हमारे पास ये डायग्राम बुक में बने होगी, उसके नीचे लिखा हुआ है डेफिशिएंट मैंडिबल, यानी जिन बच्चों में मैंडिबल नहीं होता ना, उनको हम माइक्रोग्नेथिया कह देते हैं। हमारे पास ये अक्सर माइक्रोग्नेथिया दिखाते हैं। इसके अलावा रीनल एनोमलीज दिखाते हैं, सिंडेक्टाइली दिखाते हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास ना मेल फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, और सिंडेक्टाइली के साथ हमारे पास मेल फॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, तो ये भी इसके अंदर होगी। इसकी इंसिडेंस के अंदर उन्होंने कहा है कि हर 5000 के अंदर से ना एक जो होगा वो हमारे पास ये ना एडवर्ड सिंड्रोम का पेशेंट होगा। और उसके अलावा उन्होंने कहा है हमारे पास 85% जो है ना वो 10 वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर ही हमारे पास ये ना बच्चे जो हैं ये डेथ हो जाती है इनकी। और जो 5% जो होते हैं वो जो पैदा भी होते हैं ना, वो हमारे पास 1 साल तक सिर्फ ज़िंदा रह पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्राइसोमी 13। ट्राइसोमी 13 जो है वो हमारे पास ना प्लेटो सिंड्रोम कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास अब क्या है, तो इसके अंदर हमारे पास वही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो इन सब के अंदर ही है ना। उसके अलावा इसके अंदर एक ना स्पेशल चीज़ हो रही है, वो क्या हो रही है, होलो प्रोएंसेफेली। अभी तक हमने पहले 2 तरह की इंसेफेलीज पढ़ चुके हैं, एक माइक्रोसेफेली पढ़ी थी हमने, और एक हमने लिसेंसेफेली पढ़ी थी। अब यहाँ पे हमने पढ़ी है होलो प्रोएंसेफेली, ठीक है। तो ये MCU के अंदर बातें आ सकती होती हैं। ये हमारे ट्राइसोमी 13 में होलो प्रोएंसेफेली है जो भी है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी काफ़ी सब में ही है तकरीबन। इस पिछली दोनों में भी हमने ईयर्स की बात की है, तो इधर ईयर्स में हमारे पास डेफनेस हो जाएगी। और इसके अलावा आइज़ की बात करें तो हमारे पास ना उन्होंने कहा क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट आई डिफेक्ट्स हो जाएंगे हमारे पास। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि ना माइक्रोफ्थेल्मिया होगा हमारे पास, एनोफ्थेल्मिया होगा, और ना कोलोबोना होगा। इतनी डिटेल में वैसे ये जानने की ज़रूरत नहीं, बस आपको मेन इसके फीचर्स बताओ ना, वो भी काफ़ी हैं। उसके बाद इसकी इंसिडेंस देखें तो 20,000 में से एक जो होगा वो होगा, और 90% से ज़्यादा ना हमारे पास 1 मंथ आफ्टर बर्थ ही मर जाते हैं। 5% जो होते हैं जो कि हमारे पास 1 साल से ज़्यादा रह पाते हैं।